सुप्रीम कोर्ट में धामी सरकार को तगड़ी फटकार। आईएफएस अफसर पर क्यों मेहरबान धामी? सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी क्लास, दलील देते रहे सरकारी वकील। सुप्रीम कोर्ट से मिली तगड़ी फटकार। धामी के एक फैसले से सरकार की हो गई फजीहत, काम न आई वन मंत्री की सफाई। जज बोले अफसर पर गंभीर आरोप, उसे संत बनाने पर तुली सरकार। राजाजी टाइगर रिजर्व के निदेशक राहुल की नियुक्ति को लेकर उठे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने धामी सरकार को तगड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने धामी सरकार की क्लास लगाते हुए साफ कहा कि हम सामंती युग में नहीं कि जैसा राजाजी बोलेंगे वैसा ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को जिस आरोपी अफसर को निलंबित करना चाहिए था, सरकार द्वारा उस अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया जाना सवालों के घेरे में है। हम आपको बताएंगे कि आईएफएस अधिकारी राहुल को राजाजी टाइगर रिजर्व का निदेशक बनाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्यों नाराज है। रिपोर्ट में हम ये भी बताएंगे कि इस मामले की सुनवाई के दौरान नाराज सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा और सरकार की तरफ से क्या सफाई पेश की गई। लेकिन उससे पहले बताते हैं कि वन अधिकारी राहुल की नियुक्ति को लेकर विवाद क्या है। विवाद का ये सिलसिला उस समय शुरू हुआ जब पिछले दिनों सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आईएफएस ऑफिसर राहुल को राजाजी टाइगर रिजर्व का निदेशक बनाया। मीडिया में खबरें छपी कि यह नियुक्ति वन मंत्री और प्रमुख सचिव की सहमति के बिना की गई। सीएम धामी ने खुद ये नियुक्ति की। सवाल इसलिए उठ रहे थे क्योंकि जिस अधिकारी की नियुक्ति खुद सीएम धामी ने की थी, उसके खिलाफ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में पेड़ों की अवैध कटाई और निर्माण को लेकर जांच चल रही है। ईडी और सीबीआई जांच कर रही है। इसी आरोप की वजह से राहुल को जिम कॉर्बेट से हटाकर कहीं और भेज दिया गया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी स्तर पर भी राहुल के खिलाफ मामला विचाराधीन है। ऐसे में अफसर को निलंबित करने के बजाय सीएम धामी ने सभी को नजरअंदाज करते हुए वन अधिकारी को राजाजी टाइगर रिजर्व की कमान सौंप दी। मीडिया में ये खबर छपते ही सरकार में खलबली मच गई। प्रदेश भर में सीएम धामी के इस फैसले को लेकर शोर शराबा शुरू होता देख प्रदेश के वन मंत्री भी मीडिया के सामने आए और सफाई दी कि सीएम धामी की तरफ से यह फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है। वन मंत्री ने अधिकारी पर चल रही जांच को लेकर भी सरकार की सफाई दी। तीसरे अखबार में आज ये खबर आई है कि मुख्यमंत्री ने मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी सबको बाईपास करके डायरेक्टर राहुल जो हमारे राजा जी हैं उनको नियुक्ति देने का काम किया। बिल्कुल गलत खबर है और जो भी निर्णय है वो सर्वसम्मति से निर्णय है और मुख्यमंत्री जो मेरी सहमति के बाद ही निर्णय हुआ है। जहां तक प्रश्न है अखबार के द्वारा सीबीआई इंक्वायरी का, देखिए सीबीआई इंक्वायरी तो बहुतों के खिलाफ चल रही है। हमारे कई अफसर हैं जिन मामलों में सीबीआई इंक्वायरियां चल रही हैं, लेकिन सीबीआई इंक्वायरी के बाद अगर किसी अधिकारी के खिलाफ कोई अगर उसके खिलाफ आरोप पाया जाता तो निश्चित रूप से सरकार उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। लेकिन सीबीआई इंक्वायरी का मतलब नहीं है कि उस पूरे महकमे में जितने लोग हैं सबको आप दोषी मान लें। सरकार की तरफ से सफाई तो दे दी गई, लेकिन ये मामला शांत नहीं हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां 3 जजों की पीठ ने सुनवाई करते हुए सरकार को कड़ी फटकार लगाई। ऑफिसर के निलंबन की जगह ट्रांसफर किए जाने को लेकर धामी सरकार के फैसले को कोर्ट ने न सिर्फ गंभीरता से लिया बल्कि गलत भी बताया। जस्टिस वीआर गवई, जस्टिस पीके मिश्र और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए सीएम धामी के इस फैसले को लेकर कहा कि हम सामंती युग में नहीं कि जैसा राजा बोलेंगे वैसा ही होगा। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस वीआर गवई ने कहा कि मंत्री मुख्य सचिव से मतभेद हो तो लिखित कारण के साथ विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए था, जिस पर सरकारी वकील एएनएस नाडकर्णी ने कहा कि सीएम के पास किसी की भी नियुक्ति करने का विशेषाधिकार होता है। जिस पर जस्टिस गवई ने कहा कि आपने सार्वजनिक सिद्धांत को कूड़ेदान में फेंक दिया। भ्रष्टाचार के आरोपी के निलंबन की जगह स्थानांतरण उचित नहीं। वह मुख्यमंत्री हैं तो क्या कुछ भी कर सकते हैं। इस पर फिर से सरकारी वकील नाडकर्णी ने कहा कि राहुल अच्छे ऑफिसर हैं। सीबीआई को अब तक जांच में कुछ नहीं मिला है। आईएफएस अफसर को सिर्फ इसलिए पीछे नहीं कर सकते कि उनके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है। इस पर कोर्ट की तरफ से कहा गया कि सरकार अफसर को संत बनाने पर तुली है। सिविल सेवा बोर्ड द्वारा सिफारिश न होने के बावजूद राहुल को निदेशक बनाया गया। यह निर्णय राजनीतिक था। वकील नाडकर्णी ने कहा कि जब तक प्रथम दृष्टया ठोस सामग्री नहीं मिलती, विभागीय कार्रवाई नहीं की जा सकती। जिस पर जस्टिस गवई ने कहा कि जब तक उन्हें विभागीय जांच से मुक्त नहीं किया जाता, तब तक हम उन्हें सिर्फ एक अच्छा अधिकारी ही कह सकते हैं।
सरकारी वकील ने कहा कि मीडिया गलत रिपोर्टिंग करते हुए वन अधिकारी राहुल की छवि को खराब कर रहा है, जिस पर अदालत ने कहा कि कोई गलत रिपोर्टिंग नहीं हुई। सरकार की नोटिस से साफ है कि मंत्री और मुख्य सचिव ने ट्रांसफर की अनुशंसा नहीं की। इसमें गलत क्या है? सीएम धामी की मेहरबानी जिस अफसर पर बरसी, उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। सरकार के इस फैसले को लेकर अब प्रदेश भर में शोर शराबा मचा है। इन आरोपों के बाद कांग्रेस धामी सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने लगी है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी से संबंधित विभागों में लगातार भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही हैं। तमाम समाचारों में बड़ी बड़ी खबरें भ्रष्टाचार की छप रही हैं और उन पर आय से अधिक संपत्ति के भी आरोप हैं, जिसमें विजिलेंस की जांच चल रही है। और कल विजिलेंस न्यायालय ने प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि गणेश जोशी जी पर जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं उसमें कैबिनेट फैसला ले कि इन आरोपों की जांच आगे बढ़े या ना बढ़े। अब जीरो टॉलरेंस की सरकार से मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही कैबिनेट इस पर अपना फैसला लेगी और भ्रष्टाचार के आरोपों में जांच के आदेश देगी, निर्णय लेगी। सवाल ये भी उठने लगे कि क्या धामी सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है? वन अधिकारी की नियुक्ति ही नहीं, धामी सरकार अपने ही कृषि मंत्री गणेश जोशी को लेकर भी घिर गए हैं। गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप है और धामी पर उन्हें हटाने का लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड के कई बीजेपी सांसद और पार्टी के नेताओं ने इन मसलों पर धामी के लिए चक्रव्यूह रचना शुरू कर दिया है। अब देखना यह है कि ताजा झंझावतों वाले चक्रव्यूह को तोड़कर पुष्कर सिंह धामी कैसे साफ सुथरे तरीके से बाहर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।